बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, हिंदू के ऊपर कब तक होता रहेगा यूं ही अत्याचार? क्या हिंदुस्तान चुप रहेगा? इन्हीं सब संदर्भों को लेकर आज गुजरात राज्य के दाहोद शहर के एवं अन्य जगह के हिंदू संगठन के भाई बहन दाहोद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? प्रशांत श्रीवास्तव। जी, आज मानवीय दृष्टिकोण से चलने में आप असक्षम हो, फिर भी आप यहाँ पहुँचे, तो क्यों पहुँचे हैं? जी, यहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, कहाँ पर अत्याचार हो रहा है? बांग्लादेश में जी, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने और अपना आवेदन करने आए हैं यहाँ पे कि जो अत्याचार हो रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जी। और न्याय मिले हिंदुओं को। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका नाम? सबूर भाई। जी, सबू भाई। पंडित जी बताइए कि आज जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो अत्याचार हो रहा है जो जी बांग्लादेश के अंदर जी, वो ठीक नहीं है। बराबर। कि मानवता हर इंसान के अंदर होना जरूरी है। जैसे हमारे भारत के अंदर जो चल रहा है, हम सब कुछ संभाल रहे हैं, तो हर देश के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और सबके ऊपर जो अपना बांग्लादेश के अंदर जो अपना हिंदू है उसके ऊपर सरकार को भी पूरी ध्यान रखना जरूरी है। कौन सी सरकार? अपने जो भारत देश की जो सरकार है उसको भी ध्यान देना जरूरी है। पर क्यों सरकार कदम नहीं उठा पा रही है? कदम उठाना जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश अपने भारत में से अलग हुआ है, कोई अलग नहीं है। उसने मांगा तो हमने सब मिलके अलग करके दे दिया। उसका मतलब हमारा जो हिंदू वहाँ है तो उसके ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में ज़्यादा हम देखें कि हिंदू भाई रहते, हमारे सरकार भी हिंदू की है, तो फिर भी ये अत्याचार क्यों हो रहा है? कि ये मेरा सवाल आपसे है। सवाल तो ये देखो, ये भारत देश के अंदर से जो बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो अलग होने के बाद ये सब उनका जो राज्य चला रहे, उसकी सरकार चला रहे, तो ये मुसलमान लोग सब उसकी सरकार चला रहे, तो वहाँ हमारा हिंदू भी है, पाकिस्तान में भी हमारा हिंदू है, तो हमारे हिंदू पर अत्याचार क्यों हो रहा है? हमारे भारत देश के अंदर जो है तो उसके ऊपर हम सब हिल मिल के चलते हैं, हम उसको संभाल रहे, तो हमारा जो हिंदू है उसको वो लोग क्यों नहीं संभालते? बराबर। तो क्या चाहते हैं आप? बस जो हमारा हिंदू है बांग्लादेश के अंदर उसकी सुरक्षा चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रहा है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान या भारत राष्ट्र की हम बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी वर्ग के लोग यहाँ पे बड़े ही हिल मिल के रहते, तो ये यही चाहते हैं कि उसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी सब हिल मिल के रहे। बहन नमस्कार। नमस्कार जी, आज आप सब लोग यहाँ आए हुए, तो क्या कहेंगे जो हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में बारंबार अत्याचार हो रहा है, क्यों सरकार इस पे सुनवाई नहीं कर पा रही अभी तक? आज जो आवेदन पत्र हिंदू संगठन ने दिया है वो बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें विशेष महिलाओं पे जो शारीरिक मानसिक अत्याचार हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में आवेदन पत्र दिया है, ताकि वो राष्ट्रपति तक हमारी वाचा पहुंचाए और जल्द से जल्द बांग्लादेश जो सरकार है वो हिंदुओं को रक्षण दे। तो क्या आश्वासन मिला कलेक्टर श्री से आपको? कलेक्टर श्री के प्रतिनिधि ने हमारा आवेदन पत्र स्वीकारा है और उन्होंने हमें बायदरी दी है कि वो जल्द से जल्द हमारा वो आवेदन पत्र है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। अब भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? चिराग पंचाल। जी, चिराग पांचाल। बताइए, आप आज लोग यहाँ पहुँचे हो तो क्या चाहते हो और क्या मांग है आपकी? जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार नहीं होना। महिलाओं की बात करी, केवल बांग्लादेश ही नहीं, मणिपुर की घटना पे आपने क्यों चुप्पी साधी, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? मणिपुर की घटना में हम ये चाहते हैं कि वहाँ भी कुछ होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, पर जो वहाँ हो रहा है वो मणिपुर में भी नहीं हो रहा है। हम आपने देखा ही होगा कि कहीं तो सच्चाई बाहर आए तो देख सकते हैं वहाँ की पुलिसों को भी दौड़ा के मार रहे हो लोग। आपने देखा होगा वीडियो कि कई महिलाएं नग्न होकर वहाँ की जो उनको उसके उसके किए क्या प्रोत्साहित करके उनको पुलिसों को दौड़ा दे। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मणिपुर में कुछ भी नहीं हो रहा, सब शांत है? सब हो रहा है, पर मणिपुर में बहन बेटे को नग्न नहीं किया जा रहा है। मणिपुर में महिलाएं ही दौड़ा रही है पुलिस वालों को। ये मतलब फेक बात है? ऐसा फेक बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, वहाँ की सच्चाई देखनी चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए। हम ही सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि भाई ये वहाँ की भी देखना चाहिए और यहाँ का भी देखना चाहिए। भाई मणिपुर भी तो हमारा हिस्सा है। मणिपुर हमारा ही हिस्सा है, हम कहाँ बोल रहे नहीं है।
जी। पर वहाँ सोचना चाहिए कि वहाँ क्या घटित हो रहा है, वहाँ आर्मी को क्यों दौड़ा जा रहा है। श्रीनगर में देख लो, आज जम्मू कश्मीर में देख लो, हमारी आर्मी को क्यों दौड़ाया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, तो वो भी तो हमें देखना चाहिए। जी 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 सर नमस्कार, आपका नाम सर? कुणाल पटेल। आपने स्पेसिफिकली मणिपुर बोला, हाँ जी। इसीलिए मैं वापस आया। जी बहुत अच्छा लगा, तो बताइए सर। मणिपुर का ये चर्चा से बात करने से पहले दोनों का परिप्रेक्ष्य आपको समझना पड़ेगा। जी तो मणि- नहीं, मैं- नहीं, हमें समझाइए, हमें मैं समझाइए, वही हमें समझा मैं वही समझाता हूँ। मणिपुर जो चीज़ है वो टोटली आपको पहले, जब से ये इश्यू चल रहा है, आज से नहीं, आज़ादी से इश्यू चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी देखनी है कि जब गृह मंत्री कौन था जिसने मणिपुर की बॉर्डर ओपन रखाई, बीजेपी की सरकार आई तब जाके उसने बंद किया, वो एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं परिप्रेक्ष्य में बताइए। घुमा के पॉइंट पे आता हूँ। दूसरी चीज़, वहाँ अभी तक उसको जो गोल्डन क्रेसेंट बोला जाता है या गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है, वो भी आपको एक चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़, वहाँ अचानक मेथी को दर्जा मिलने से एक ही दिन में सब बवाल शुरू हो गया, सभी जगह से हथियार आ गए, वो कैसे आए, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़, बांग्लादेश की शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या 1 साल पहले 9वें या 10वें महीने में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या बोला था वो भी आपको देखना है। उन्होंने बोला था, वन वाइट मैन केम हियर एंड टोल्ड अस टू गिव दैट आइलैंड एंड वी वांट टू क्रिएट क्रिश्चियन स्टेट इन where So no, let me ask you why. Yes, See, yes, see, yes, yes. when the You see matter, the conspiracy. yeah, You when see the the matter, conspiracy. listen, when the You see- matter comes about humanity, Humanity, okay, yes, listen, yes, listen. I'm You coming- don't compare I have casteism told- or any yes, religion. yes, yes. We should Yes, be yes, yes. human first. Am I right? I have Am I told right? you, yes, you are right. I have told you. I will come to the point. Now I'm coming to the point. come. ये परिप्रेक्ष्य में आपको सब देखना है। अच्छा, ये चीज़ अचानक ही 3 तारीख को या 4 तारीख को एक हाईकोर्ट का जजमेंट आता है और 5 और 4 तारीख को, जैसे एग्जांपल 3 तारीख को जजमेंट आया, 4 तारीख को कुछ पत्रकार आ जाते हैं, वो भी इंडिया के नहीं, फॉरेन मीडिया से, वाइपो के आते हैं, एसोसिएट प्रेस के आते हैं, उनके पास सब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहती है। अब जो आपने लेडीज़ का बोला वो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हाँ, हर जगह पे और हर एक समाज में ऐसा इश्यू है। ऐसा नहीं है कि यही समाज में और उसको उठाया नहीं है, वैसा भी नहीं है। मणिपुर में 1.5 या 2 महीने तक वो इंटरनेट सब चीज़ें बंद थी। इंटेलिजेंस के पास ऐसी इनपुट होगी, ये वीडियो इंटेलिजेंस के पास घुमा होगा, जो आपने वीडियो की बात कर रहे हो और जो चीज़ बोल रहे हो उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, वो घुमा होगा, उसके लिए मनाही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब वो संसद में आया, संसद में आने के बाद उसके ऊपर कार्यवाही हुई, वो कोई नहीं बोलता है। हाँ, इंसिडेंट्स बना, उसके लिए बहुत खेदजनक चीज़ है, वैसा नहीं बनना चाहिए, उसकी भी निंदा करते हैं। और बांग्लादेश में जो हुआ उसकी भी निंदा करते हैं। अब बांग्लादेश की बात करता हूँ, कम टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में ऐसा बोला जाता है, जब से आज़ाद हुआ ना, उसका जो लिबरेशन हुआ, आज़ाद तो नहीं बोलते, उसका लिबरेशन बोलते, उसके बाद ये शेख हसीना और मुजब्बिर रहमान दोनों की, यानी मुजब्बिर रहमान और ये जिया खालिद, दोनों की चीज़ें चल रही थी। एक सत्ता में आते थे, दूसरे सत्ता में जाते, सत्ता में आते, सत्ता में आते। पिछले 15 साल से एक ही पार्टी की सरकार है और एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद, वो जाने के बाद जो हिंदू सिक्योर महसूस करता था, अब मैं कम टू द पॉइंट आता हूँ, हिंदू सिक्योर महसूस करता था, वो अब महसूस वहाँ नहीं करता है। क्यों? आप उसका सब चिट्ठा उठा के देख लीजिए। कोई जब हमारे हिंदुस्तान की हम बात करें, हर धर्म हर वर्ग यहाँ पे कितने प्रेम से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे, ठीक है, तो यह बांग्लादेश में क्यों नहीं हो सकता है? हमें वही, वो क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन है वहाँ पे जो पढ़ाई जाती है। अब पढ़ाई भी तो देखो ना, वहाँ पे जो पढ़ाई जाती है, यहाँ का एजुकेशन क्या है, सेक्युलर है। वहाँ का एजुकेशन आपने सुनना प्रयास किया कि सेक्युलर है कि नहीं। अच्छा, एक दूसरी चीज, आज से 4 साल पहले मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 2017-18 की, वहाँ पे 4 या 5 वेल्दी पीपल के लड़के, जिन्होंने कुछ एक आदमी का वीडियो देख के या वो आदमी को फॉलो करके उसका जो भी बनाया चीज़ थी उसको समझ के वो बन गए टोटल कट्टर, और उन्होंने एक मॉल या कहीं पे जाके पूरी गोलीबारी कर दी। आप इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो जो चीज़ आती है, कभी आपने ऐसा देखा कि हिंदू को पढ़ाया और हिंदू ने जाके बोला? ये चीज़ समझिए आप, जो चीज़ें जो सेक्युलर बोलते हैं, अपनी कंट्री बहुत सेक्युलर है। वहाँ पे अगर एक दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, मुस्लिम्स के देश से 54 नेशन से IOC उसकी OIC बनी हुई है। आप क्रिश्चियन स्टेट देख लीजिए, आप बौद्ध स्टेट देख लीजिए, आप एक स्टेट बताइए जो हिंदू स्टेट है पूरे विश्व में, बताइए, आप बताइए ना।
तो अगर वो उसकी रक्षा नहीं करेगा, वो उसकी जानकारी नहीं मांगेगा, तो किसकी जानकारी मांगेगा? हम तो आवेदन देने के लिए आए तो जानकारी मांग रहे हैं कि भाई आप करो कुछ, देखो उनको। वो यूएन जो बना रखा है 1947 से, वो तो ठंडा बैठा है। अभी जैसे हम हिंदू की बात करें, सरकार आज किसकी? अपनी है ना। हाँ, भाई, सरकार हिंदू की है। हाँ, सरकार अपनी है, तो सरकार दुख हिंदू की है। जब यहाँ पे और तीन से पार्लियामेंट- सुनिए, yes, 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 yes. तीन से मैं दुख की बात कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड इट्स आल्सो पेनफुल। Yes, please. हाउ मेनी टाइम यू विल बी गिविंग दिस लेटर हियर? और इसका रिजल्ट क्या आता है वो बताइए हमें। इसका रिजल्ट की बात यस, कीजिए। रिजल्ट की बात की। Come to the conclusion result, right? यस, कम टू द conclusion। अब ये रिजल्ट, एक और क्वेश्चन सर, एक और रिजल्ट की बात। जब ये देश वहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को आजाद करने तो माननीय मोदी जी भी पहुँचते थे। हाँ, मोदी जी फिर- पहुंचे थे। फिर मोदी जी गए और मोदी जी ने वहां पे एक शक्तिपीठ थी, शक्तिपीठ के दर्शन भी किए। वो हमारी नाकामयाबी थी जो टाइम पे हमारी नाकामयाबी थी, वो नाकामयाबी हमने वो पार्ट मांगा नहीं लिबरेशन के बाद भी, वो हमारी नाकामयाबी थी। किसने लिबरेशन करवाया? कौन नेगोशिएशन टेबल पे था? 1972 में शिमला करार क्यों हुए, किस तरह से हुए, बस वो देखो आप, वो हमारी नाकामयाबी थी। हम वो भूतकाल में नहीं जाना चाहते। आपने एक चीज बताई, ये चीज मैंने देखी। अब ये मैं जो आपने पहली चीज बताई कि भाई आप देख के ये आवेदन देके क्या करना चाहते हैं, हम तो आवेदन देके इतना ही कहना नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कितनी बार आवेदन दोगे, कितनी बार, ये मेरी बात है। यस यस यस, मेरा पॉइंट है, कितनी बार आवेदन दोगे? यस, एकदम सही बात। यस, जब तक हमारे सीने में जान है और जो हम कर सकते वो हम करेंगे। अब जो मेरी चीज है, मैं एक पढ़ा, मैं एक यंग लड़का हूँ, मुझे मेरे घर भी दूसरी भी चीजें देखनी है, लेकिन एक चीज जो मेरे पास पावर्स है, आज मैं किसी को ऑर्डर तो नहीं देख सकता तुम जाके ये कर दो। ये पावर्स हम किसके पास है? जो हमारे चुने नहीं हुए प्रतिनिधि के पास है। वो प्रतिनिधि का भी एक स्टेप वाइज हायर की है जो नीचे से ऊपर तक जाता है। तो आज और ये कलेक्टर जी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से होती है। मुझे ये बताइए तो कि जो हमने आपने ये आवेदन दिया है, कलेक्टर तो को क्या देके हमने आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने ऐसा, अभी तो उन्होंने आवेदन लिया है, वो पहुंचाएंगे आगे कि भाई ये हर एक चीज में, हर एक जगह पे ऐसी चीज हो रही है, पब्लिक में ऐसी सेंटिमेंट जाग रहे हैं, आप उसको जाके देखिए और ये चीजें को सही करवाने का प्रयास कीजिए। मोदी जी अगर लश्कर भी भेजेंगे, लश्कर का सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन है वहाँ शांति कैसे स्थापी जाए। तो अब ये शांति कैसे स्थापी जाए, तो शांति थी तो शांति को हटाने वाला वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी, उसको ऊपर जाके प्रेशर डालो तब। क्या नाम सर आपका? कुणाल पटेल। बातचीत करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्ते, जी आपका शुभ नाम? पल्लवी बेन पटेल। जी आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि दाहोद जिला कलेक्टर के पास आप पहुँचे हैं। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारत देश की हम बात करें तो यहाँ तो सब शांति संबंध से सब चल रहा है। जैसे हम पुराना नारा, हम आपको शायद याद होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जैसे सोने की चिड़िया हम कहते थे। तो ये बांग्लादेश में बार बार ये घटनाएं क्यों? बिल्कुल सही बात है कि जब भारत में ऐसा नहीं है, हम सब साथ में रह रहे हैं। भारत में मुस्लिम यानी कोई भी हमारी जो भी मुस्लिम सभी यहाँ अच्छे से रह तो रहे हैं। कहीं भी इसके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे। तो हमारा सवाल पूरी दुनिया से है कि क्यों बांग्लादेश में ही और हिंदुओं को टारगेट करके निशान किया जाता है, उनको पीटा जाता है, बेरहमी से बहनों के ऊपर भी बलात्कार किया जाता है। तो ये बहुत गलत है और पूरी दुनिया को ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, तो इसका विरोध सभी को करना चाहिए। और यूनेस्को में भी हमारी ये मांग है कि दुनिया में ये देखना चाहिए कि यदि आज हिंदुओं पे हो रहा है तो दूसरी जगह भी ये हमारे जो भी माइनॉरिटीज़ है इसके ऊपर हो सकता है। तो तुरंत ही इसके ऊपर कड़क कार्यवाही की जाए और जो स्वामी जी को, जो इस्कॉन के हमारे स्वामी जी हैं, इनको अरेस्ट किया है, उनको जल्द ही मुक्त किया जाए। इसीलिए हम आज दाहोद में नहीं, पूरे भारत में इस तरह हमारी जो भी रैली के माध्यम से हमने कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है और हमने त्वरित मांग की है कि स्वामी जी को तो मुक्त किया जाए, इसके बाद वहाँ हिंदुओं जो है उनकी भी वहाँ सुरक्षा मुहिम की जाए। तो बस यही हमारी ये मांग है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर शांति, चैन और चमन से सब एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहते, तो क्या अन्य देशों में हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो वहाँ पर अत्याचार को हटाया नहीं जा सकता है? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात रखी कि जो इस्कॉन मंदिर के उनके जो परम पूज्य गुरु जी है उनको भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए, इस प्रकार से उन्होंने बात रखी है। આપણા પાડોશી દેશની અંદર વર્તમાન સ્થિતિ આપણા દેશના દરેક નાગરિકને ખબર જ છે। દરેક જણા સવાર સાંજ આપણે ટીવી જોઈએ છે, પણ કોઈને બી
મનમાં એટલું બધું બળે છે કે દરેક આપણે ચેનલ ફરીએ છીએ, પણ આપણે એનાથી હવે બી છૂટકો નથી, કેમ કે આફત આવી છે અચાનક ને માનવ સર્જિત આવી છે. બાંગ્લાદેશની કટ્ટરપંથી મુસ્લિમ સરકાર આપણા જે હિન્દુ ભાઈઓ છે એમની ઉપર ખૂબ અત્યાચાર કર્યા છે. બેન દીકરીઓની લાજ લૂંટી છે, ઘરો સળગાવી દીધા છે અને એટલો બધો અત્યાચાર કર્યો છે કે આપણાથી જોવાય નહીં ને સંભળાય નહીં. તો આજ રોજ કલેક્ટર સાહેબને અમે આવેદન આપીને એમના દ્વારા રાષ્ટ્રપતિશ્રીને અમે જણાવીએ છીએ કે ભારત સરકારને તાત્કાલિક હિન્દુ ઉપર થતા અત્યાચારને બંધ કરે અને જે બી ભારતના જે હિન્દુઓ છે અને બાંગ્લાદેશના જે હિન્દુઓ છે એમને તાત્કાલિક સારવાર કરે અને મદદ પહોંચાડે અને જરૂર પડે તો લશ્કરની સહાય લઈને બી અત્યાચારો તાત્કાલિક બંધ કરે અને જે બી કરવાનું થાય એ તરત જ પગલાં લે. અમે જો સરકાર આ નહીં કરે તો ભારતના જે હિન્દુઓ સમાજ છે એ પોતે પણ ભારતની હદ છોડીને પણ હિન્દુઓના રક્ષણ માટે પોતે શસ્ત્રો ઉપાડશે અને એમના અત્યાચારો અટકાવવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરશે. આથી આજ રોજ અમે આવેદન આપીને અત્યાચાર જે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહ્યા છે એના સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ અને કલેક્ટરશ્રીને આ માટે તાત્કાલિક રાષ્ટ્રપતિને જાણ કરી અને ભારત સરકાર 24 કલાકની અંદર પગલાં લે અને અત્યાચાર બંધ કરે એના માટે આજે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. સુભાષભાઈ સૌજીભાઈ સંગાળા, રહેવાનું ઝાલોદ. पूरे संगठन को आप यहाँ पे देख सकते हो, सब लोग यहाँ मौजूद है, उनसे हम रूबरू कुछ चर्चा करेंगे. सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में हम स्वागत करते हैं. जी धन्यवाद. जय सियाराम. मैं रिंकेश प्रजापति, प्रदेश प्रचारक, सनातन वर्ल्ड परिवार, गुजरात. जी सर, जो आप यहाँ पर आज पहुंचे हो प्रजापति साहब, तो मुझे ये बताइए कि आखिर कब तक ये अत्याचार होता रहेगा और हम सहन करते रहेंगे? जब तक हिंदू सोए हुए हैं जी, तब तक ये अत्याचार सहन करना ही पड़ेगा. जब जाग जाएंगे तो ये अत्याचार ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा. जो हिंदू को अंदर अंदर जाति में जो बांट दिया है वो सब गलत है. और अगले समय में धीरे धीरे यानी सब अब इकट्ठे हो रहे हैं, सब हिंदू जाग रहे हैं. बाहर के देशों की जो हिंदुओं की स्थिति देख के अपने इंडिया के, भारत देश के भी जो हिंदू है वो धीरे धीरे सब एक हो रहे हैं और धीरे धीरे बदलाव आएगा. लेकिन जो भी है टूंक समय में हो जाएगा और हिंदू सब एक हो जाएंगे. सर, मैं जैसे आपने बोला कि हिंदू की बात आपने कही, जो अत्याचार होता है चाहे कोई भी धर्म जाति वर्ग का हो, क्योंकि धर्म और जाति बनाने वाले तो हम हैं, ईश्वर तो धर्म जाति नहीं बनाते हैं. ठीक है, इस बात को मानते हो? हाँ, मानता हूँ. जी, मानते हो कि नहीं? मानते हो. सबसे पहले तो हम मनुष्य मनुष्य हम सब परमात्मा के अंश, राइट? हाँ, राइट बात है ना. तो कोई भी धर्म जाति वर्ग हो, तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा हिंदू को एक होने की आवश्यकता, तो ये एक, हाउ कैन वी बी यूनाइटेड इन वन यूनिटी इन इंडिया? हम बताइए कि कैसे हम एक हो सकते हैं? एक यानी धीरे धीरे हिंदुओं को, जैसे अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा अपन ध्यान करेंगे तो पता चल जाए कि मतलब दूसरे देश में भी ऐसा ना हो फिर, है ना? हाँ, जैसे अभी बांग्लादेश में कि 5 घर हिंदू के हैं और बाकी के जो घर है वो अन्य वर्ग के हैं, तो फिर क्या कुछ भी होता है तो डायरेक्ट हिंदुओं पे अटैक होता है, उनका जान को दबा दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जो सब गलत है. बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी है धरती पे जी, सत्य सनातन एक ही धर्म है, वो है सनातन हिंदू धर्म है. हिंदू धर्म में से धीरे 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 ये सब धर्म पैदा हुए हैं. बाकी जो पहले था सत्य सनातन, वो सनातन धर्म हिंदू धर्म ही था. हमारी भारतीय संस्कृति जो कहती है, वो कहती है, उनका जो मूल हेतु है वो सर्वे भवन्तु सुखिनो. यह हमारी संस्कृति का सभी मानव जात को संदेश है. तो भारतीय संस्कृति सबको यही संदेश देती है और इसके मूल में यही है, जाति धर्म कोई भी हो पर पहले हम मानव हैं. तो मानव होने के नाते हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, जब भी हम भगवान से
प्रार्थना करते हैं तो यही होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जब हमारी संस्कृति में ये कहा है, हमारे वेदों में ये कहा है, तो फिर हम तो पूरी मानव जात को ये संदेश देते हैं कि भारत चाहता है कि सभी लोग जात पात से ऊपर उठ के हम मानव है, और मानव होने के नाते समग्र विश्व में हमें शांति से, एकता से रहना चाहिए। कोई दुखी है तो उसे मदद करे। क्यों हम इसको इस तरह धर्म की ये धर्म का है, वो धर्म का है, ये सोचकर हम उसे मारे, इनके ऊपर अत्याचार करें, ये तो बहुत ही गलत है। तो भारतीय संस्कृति की समग्र विश्व को यही एक संदेश है कि सबको साथ मिलकर रहना है, जात पात कोई नहीं है, पहले हम मानव है, तो ह्यूमैनिटी, मानवता, यही हमारा संदेश। क्या बात है। देखिए यहाँ पर अभी मैडम ने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर एक मानव जाति क्या हित यही है। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि सब लोग हिल मिलकर है। आज बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है दोस्तों कि किस प्रकार से कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब मिलजुल के हम रहें। और जो हिंदुओं, ये तो एक शब्द हम ले रहे हैं, लेकिन जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो भी हमारे ही भाई बहन है, उनके ऊपर ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों को यह समझना चाहिए कि इस प्रकार से अत्याचार नहीं हो। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो ये है, इनकी मानवीय परिस्थिति चलने के योग्य नहीं, फिर भी ये आज हर लोगों के पास जाते हैं, उन्हें संदेश देते हैं, उन्हें समझाते हैं, समझाइश देते हैं। सर आपको काफी दिक्कत होती, फिर भी आप हर जगह पहुंचते हो। इसके लिए मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहले तो हम बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं सर। जी धन्यवाद। मैं भले चल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जागो उठो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि जागो उठो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। ध्येय यानी अपने हिंदुओं का ध्येय क्या है कि भाई सबको साथ लेके, सबको जगा के और अपने धर्म के प्रति हमेशा आगे रहे, सभी को धर्म के प्रति जागरूक बनाते रहे। यही है अपना जो भी है सनातन धर्म का यही शिक्षण है कि भाई आप अपने धर्म के प्रति वफादार रहे। और यही मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप जागो उठो। और जो हो रहा है अभी भी अपने यहाँ भी, अपने गुजरात में भी, अपने भारत देश में भी बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है जो कि गलत है। जो विकृत मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो कई प्रकार के जिहाद करते हैं, वो सब स्टॉप होना चाहिए। और उसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। मेरे को क्या है, मैं क्यों जाऊं, ये जो है सभी की मानसिकता, वो आप सब निकालो और बाहर निकलो और सभी एक हो, तभी आगे अपना भविष्य अच्छा रहेगा। कि जो आज यातायात की समस्या बढ़ रही है, ये हमारा भी आपका विषय नहीं था, लेकिन जैसे ये हेलमेट के बारे में आप क्या कहेंगे? हेलमेट सभी युवान या कोई भी टू व्हीलर है जो भी चलाते हो, इनको सभी को पहले तो मैं राजेश भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक ये प्रेरणात्मक है जो कि हेलमेट सभी को जो भी टू व्हीलर चलाते हैं फर्जियत पहनना चाहिए। हेलमेट है तो अपनी लाइफ सेफ है। राजेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अपने काम के साथ ये बहुत अच्छा संदेश सबको देते हैं। थैंक यू मैडम। राजेश भाई खुद तो हेलमेट पहन के ही रिपोर्टिंग करने जाते हैं और उन्होंने हम सबको ये मैसेज दिया कि आप जब भी टू व्हीलर पर जाओ या कार में भी जाओ तो कहीं भी आपको हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। तो यदि आपने हेलमेट पहनी है तो आपकी तो सुरक्षा होगी, पर आपके साथ साथ आपके परिवार की भी सुरक्षा होती। तो आपसे यही निवेदन है कि राजेश भाई का यह संदेश जन जन तक पहुंचाए और आप जब भी टू व्हीलर पर जाए तो हेलमेट जरूर पहने। धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, इस समय हम यही कहेंगे कि आइए एक कदम यातायात के नियमों की ओर बढ़ाए और टू व्हीलर चलाते समय हम हेलमेट का उपयोग करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय हम सीट बेल्ट का प्रयोग करें। साथियों, आप ये खबर को पूरी देखिएगा। खबर को देखने के बाद आपके जो विचार है, आप यू आर फ्री टू राइट एंड यू आर वेरी फ्री
टू गिव योर कमेंट्स इन आवर कमेंट्स बॉक्स। आप स्वतंत्र हो, आप अपने कमेंट्स, अपनी राय हमको रखिएगा। देखते रहिए RJ भारत न्यूज़ 7। इसी के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।